नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आपका अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम इस ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्यमय ग्रंथ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हमारे सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक ऐसा ग्रंथ जिसने मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन को प्रकट किया है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन से ग्रंथ के बारे में बात कर रहा हूं? अगर नहीं तो मैं बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमद् भगवत गीता की। भगवत गीता में सभी वेदों और पुराणों का सार समाया हुआ है। भगवत गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है। भगवत गीता महाभारत की रणभूमि में प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद है, जिसने मानव जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में श्री कृष्ण ने संपूर्ण व्याख्या की है। गीता को आज भी हमारे जीवन के मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के अद्भुत संदेशों और महत्वपूर्ण श्लोकों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको ध्यान पूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा, और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो कृपया आप अभी ही इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं है। गीता का ज्ञान युगों युगों से चला आ रहा है और हर युग में गीता ही मनुष्यों को सही राह दिखाती चली आ रही है, और आज के युग में भी जो भी गीता के ज्ञान को आत्मसार कर लेता है वो अपने जीवन में हर दुख, चिंता, क्लेश व समस्या से निजात पा लेता है। महाभारत की रणभूमि में अपने सगे संबंधियों को देख जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही श्रीमद् भागवत गीता है। भगवत गीता में मनुष्य जीवन के हर प्रश्न का उत्तर समाहित है। जो मनुष्य गीता को सुन या पढ़ लेता है वह जीवन के सभी दुख, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, लालच जैसे बंधनों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। भगवत गीता के उपदेश मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल बना देते हैं, क्योंकि भागवत गीता में जीवन का असली मकसद बताया गया है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। काल चक्र में इतनी शक्ति होती है कि वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इस जीवन में एक पल में क्या हो सकता है, इसका आकलन ना तो कोई नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएगा। मनुष्य के जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर एक पल शुरू होने के बाद उसका अंत अवश्य होता है और फिर नया पल शुरू होता है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। कभी लाभ तो कभी हानि भी होती रहती है, कभी जय तो कभी पराजय भी होती है, कभी मान तो कभी अपमान भी होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख को अस्थायी समझकर उसे अपनाए और हर हालत में समान भाव से निष्काम कर्म करते रहे। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई कार्य प्रारंभ करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने कार्य को प्रारंभ नहीं कर पाता है। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह आज से और अभी से ही कार्य को प्रारंभ करें। बीते कल और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि बीते हुए कल को ना तो बदला जा सकता है और न आने वाले कल को देखा जा सकता है। इसलिए मनुष्य को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। भूतकाल में बीती घटनाओं को सोचकर एवं आने वाले कल की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी पलों को व्यर्थ गुजार देता है। इसलिए जो हो गया सो हो गया और जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए। हर व्यक्ति संसार को अपने अपने नजरिए से देखता है। जिसका जैसा नजरिया है, दुनिया उसके लिए उसी तरह की है। दुनिया को बदलने से पहले खुद की नजर को बदलना जरूरी होता है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, ये दुनिया भी आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। नजरिया हमारे व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा होता है। यही हमारे जीवन यात्रा की दिशा तय करता है। नजरिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है। जीवन में नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सदैव दुखी और चिंतित रहता है, लेकिन सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सुखी और निश्चिंत रहता है और सदैव सफलता प्राप्त करता है। क्रोध मानव के विनाश का कारण होता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। क्रोध में मानव को कुछ भी आभास नहीं रहता है। क्रोध में मानव अपनों के प्रति भी गलत शब्दों का प्रयोग करता है। गलत शब्दों से मनुष्य के दिल को चोट पहुंचाती है, जिसका जख्म दिखाई नहीं देता और कभी भी वो जख्म नहीं भरता है। क्रोध में मानव कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता और क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा ही गलत होता है। क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती है और उसका मुंह खुल जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि क्या सही और गलत है। क्रोध उसे गलत राह पर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर काबू करके मन को शांत रखना चाहिए। गीता में नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, वासना, क्रोध और लालच, और ये तीनों ही आत्मविनाशकारी माने जाते हैं। इसलिए मनुष्य को इन चीजों सदैव दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है और बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन फल की इच्छा करना मनुष्य के अधिकार में नहीं है। इसलिए मनुष्य को सदैव निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य अगर सच्चे दिल से और कर्म को अपना धर्म समझकर करता है, उसे समय आने पर उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करता है, वह सुख दुख के चक्र में ही फंसा रहता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म से फल प्राप्त नहीं कर पाता, तो दुख और चिंता उसे घेर लेती है। फल की चिंता करने से मनुष्य अपने कर्म को सही से नहीं कर पाता। लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए अपने कर्म को करता है, उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति सच्चे ज्ञानी होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मन जिसके बारे में हम सुनते तो हैं, लेकिन कभी मन को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा होता है। यह मन ही तो है जो मनुष्य में तरह तरह के भावों को उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। मन मनुष्य को अपने जाल में इस कदर फंसा कर रखता है कि मनुष्य लाख कोशिश कर ले, लेकिन वह कभी भी अपने मन पर काबू नहीं कर पाता। मन काफी शक्तिशाली होता है। वह मनुष्य को अपने अधीन में रखता है और हमारा मन हमें अपने हिसाब से चलाता रहता है। मन मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने की शक्ति रखता है। मन मनुष्य को जीवन के अंत तक अपनी चाल से निकलने नहीं देता है, जिस कारण मनुष्य सदा जीवन के मोह माया में फंसा रहता है। हर मनुष्य की आत्मा के अंदर परमात्मा का वास होता है
और उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर एक बार मनुष्य मन पर काबू पाने में सफल हो जाए तो वह जीवन में मोह माया के चंगुल से निकल सकता है और वही मनुष्य उस परमात्मा से साक्षात्कार कर सकता है। मनुष्य का शरीर विनाशी है और मनुष्य के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही आत्मा को कोई मार सकता है। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। मनुष्य का शरीर पंच तत्वों अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी से मिलकर बना है और मृत्यु के बाद इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा नया शरीर धारण कर पुनर्जन्म ले लेती है। और जो भी मनुष्य जीवन के इस सत्य को समझ जाता है वह जन्म मृत्यु के शोक से दूर हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा तो जिंदा है। और शरीर का नाश होने के बाद आत्मा दोबारा किसी अन्य शरीर का रूप लेगी। व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वह पाप है या पुण्य, यह कार्य को करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता। मनुष्य जिस कार्य को जिस भावना से करता है वही उस व्यक्ति के कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। जैसे कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी की हत्या कर देता है और वहीं दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है। यहाँ दोनों व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या की गई है। दोनों का ही कर्म समान है, लेकिन दोनों का कर्म पाप का भागीदार नहीं है। लूट के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप का भागीदार होगा, लेकिन किसी की जान बचाने के उद्देश्य से दुष्ट व्यक्ति की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगी। जिस चीज को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, जिसे पाने के लिए अपनों से बगावत करता रहता है, जिसे पाने के लिए सब कुछ कर जाता है, उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती। इसलिए हर मनुष्य को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। खुद पर विश्वास मनुष्य को ताकतवर बनाती है। आपकी सफलता आपके खुद के विश्वास पर निर्भर करती है। व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास कर ले तो वह हर एक कठिन कार्य को कर सकता है। खुद पर विश्वास मनोबल को ऊंचा करती है और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चय कर पाता है। खुद पर विश्वास करके अगर मनुष्य कर्म में लग जाए तो उस काम को करने में उसे आनंद आता है और उसे निश्चित ही सफलता मिलती है। आज संसार के मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुके हैं और वे धर्म संप्रदाय और भगवान के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि संसार में ईश्वर के कई रूप है और इसमें कोई भी छोटा नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप समान है। जिस तरीके से हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी तरह हर धर्म की धाराएं परमात्मा रूपी सागर में ही मिलती हैं। इस संसार के निर्माता एक ही परमपिता है। इसलिए हर एक इंसान को धर्म जाति को भुलाकर ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों एक ही हैं, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। गीता के अनुसार ज्ञान को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए अनुभव करना चाहिए और अनुभव करने के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। इस तरह कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे ऊंचा धर्म कर्तव्य का पालन करना होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है उसे सुख और मन की शांति का अनुभव होता है। अपना कर्म भले ही कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ होता है। कर्तव्य मनुष्य को बेहतर बनाता है।
जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। योगीराज श्री कृष्ण ही सृष्टि के पालनहार हैं। वही संसार के प्रारंभ में थे, वही मध्य और वही अंत में होंगे। मनुष्य जो कुछ चाहता है, ये जरूरी नहीं कि उसे वो सब मिल ही जाए। मनुष्य जो नहीं मिला उसके लिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य के साथ श्री कृष्ण पर विश्वास करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अजर अमर है। इसलिए मनुष्य को आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा की सुंदरता अपने आप को श्री कृष्ण में लीन करने से ही मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि मन व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, तो श्री कृष्ण सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो या करने जा रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कार्य करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। ना तो कभी समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और आज अच्छा है तो फिर कल बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दो। समय आने पर आपको फल जरूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान उस मनुष्य को अहंकारी बना देता है।
परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है या जो भी होने वाला है वो तो प्रकृति द्वारा ही किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी भी मनुष्य के भाग्य के निर्माता नहीं है। मनुष्य खुद ही अपना भाग्य बनाता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल भी होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अच्छे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वह वर्तमान में है, जो बीत गया है वह नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता न करें, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु भगवान अच्छे मनुष्यों का साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु कभी भी साथ नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो बिना लड़े ही आपकी जीत पक्की कर दें, और दूसरा कर्ण जो जानता है कि हार निश्चित है फिर भी साथ न छोड़े। अर्थात मित्र सदैव कर्ण जैसा ही बनाएं जो हर हालत में आपका साथ दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, परंतु बस ऊपर देखना ही भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो, आपकी गवाही खुद वक्त देगा। जिंदगी के बारे में इतना भी मत सोचो, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। अपने रिश्तों और धन की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत ही आसान। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी से बहस में जीतने की बजाय उसे मौन रहकर पराजित कीजिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि इस संसार में ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों की तलाश करें।
कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप संभल जाएं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, बस अच्छे कर्म करते रहे, वही कर्म आपका परिचय देंगे। अगर एक बार आप असफल हो गए हो तो ये जरूरी नहीं आप हर बार असफल हो जाएं। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। कोई भी योग्य नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। विश्वास का उत्तम उदाहरण है। अर्थात अर्जुन ने श्री कृष्ण की सेना का त्याग करके सिर्फ श्री कृष्ण को ही चुना, क्योंकि अर्जुन जानता था कि जहां श्री कृष्ण हैं वहीं जीत है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो और भविष्य की भी चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है और उसी का आनंद लो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यह बात तो सच है कि भूल करके ही इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल ही करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही परलोक में। इंसान की पहचान भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से ही डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां और रिश्तों को तोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भक्त प्रेम से, भक्ति भाव से पुष्प, फल, जल जो कुछ भी मुझ पर चढ़ा देता है तो उसे उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ और वही भक्त मुझे प्रिय होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार भी दिखाई देती हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से मिल जाते हैं।
आपको अपना कहने वाले रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। मनुष्य को सदैव अहंकार से बचना चाहिए, यह बहुत हानिकारक है। इससे छवि और प्रतिभा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कोई कितना भी क्रोध करे, आप सदैव अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। हौसला रखकर जीवन में मुश्किलों को पार कीजिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा यह कभी न सोचें, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसे बेकार बातों में व्यर्थ न करें। वह हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना करने से अधिक किसी की सेवा और सहायता के लिए उठते हैं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है, और दर्द हो तभी हम सीख पाते। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जीवन जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता हो, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर आपका ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। हमें अपने भाग्य पर नहीं अपने कर्मों पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य जीवन में कभी कभी ही साथ देता है, परंतु कर्म हमेशा आपके साथ रहता है। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। सबसे आगे निकलने की भाग दौड़ में हमने कल के लिए आज को खो दिया, आज को पाने के लिए हमने कल को खो दिया। बस ऐसे ही बीत रही है जिंदगी। जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, कुछ छोटा नहीं कुछ बड़ा करके दिखाना है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का दिमाग बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब कोई आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। आशाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, उन्हें समझना पड़ता है। कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ेगा, तुमने किया ही क्या है। मेरे लिए आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपने को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। जिस व्यक्ति के पास सब्र की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है, और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जिस समय आप खुद को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल आप उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं। संसार में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में होता है।
जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। उड़ान भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। दो चीजें ऐसी हैं जिनको देने से किसी का कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। सबसे गुणवान वो है जो हर किसी के आगे अपने गुणों का गुणगान न करें। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी में अहमियत उसे ही तो जिसमें अहंकार ना हो। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती है जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं, यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गवा देंगे। वक्त और रिश्ते दोनों की अहमियत इंसान को तब समझ आती है जब वे हाथ से निकल जाते हैं। कहते हैं कभी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह मत दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति इस दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता, मुश्किल में थामने वाले सारे हाथ परिवार के ही होते हैं। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले हाथ कभी खाली नहीं रहते। जो जीते हैं या फिर कुछ नया सीखते हैं। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही चतुराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाता है। जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत रखता है वह संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। सफलता उसी को मिलती है जो लक्ष्य की तरफ मेहनत का हाथ पकड़े निसंदेह चलता रहता है। अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। इसीलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। किसी एक इंसान की मदद करके आप दुनिया को भले ही नहीं बदल सकते, लेकिन जिस इंसान की आप मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकते हैं। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। जिंदगी एक रंगमंच है। किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह किसी को धोखा नहीं दे सकता। उम्र भर के लिए यहाँ न कोई अपना है न ही कोई पराया है। वक्त के साथ जरूरतें बदलती रहती हैं और जरूरतों के मुताबिक लोग अपने या पराये बनते रहते हैं। अगर जीवन में अकेलापन है तो भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। पैसे से नहीं बल्कि मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हों लेकिन माथा हमेशा पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर चुके हैं, आप हमेशा कुछ नया कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। वक्त कहता है मैं किसी का नहीं, न कोई मेरा है, न मैं किसी का। जो कोई मुझे अहमियत दे उसकी मैं जिंदगी संवार देता हूँ, और जो मुझे अहमियत न दे उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। नम्रता कठोरता से अधिक शक्तिशाली होती है, जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली होता है, प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली होता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। उस काम को कभी न छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं।
गुस्से में कभी गलत मत बोलें क्योंकि गुस्सा तो कुछ समय बाद शांत हो जाएगा, लेकिन आपकी जुबान से निकले गलत शब्द कभी वापस नहीं आएंगे। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीनों में होती है। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर यह नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि ये परेशानियां ही तो है जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाती हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो, आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश रहता है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत कहने का साहस नहीं रखते तो आप अपने हक के लिए भी कभी लड़ नहीं सकते। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। असफलताओं से हार मानकर कभी भी अपने लक्ष्य को न बदलें, क्योंकि असफलताएं आपको रोकने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए ही आती हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वो लोग यह भूल जाते हैं कि ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है, वो आपको बाहर से नहीं भीतर से जानता है। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का है तो कभी भी उसे कमजोर समझने की भूल न करें, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। इस संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। यदि हम अपनी नीयत अच्छी और मकसद सही रखेंगे, मुसीबत के समय किसी न किसी रूप में ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ आपकी कामयाबी पर बजने वाले तालियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। दुनिया वह किताब है जिसे कभी कोई नहीं पढ़ पाया है, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वह क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों में भी उफान आ जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पूरे संसार में ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खो मत देना। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे बदल लेते हैं, रास्ते नहीं। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है। कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। विश्वास रखो उस भगवान पर, कभी ज्यादा मांगो नहीं कम, वो कभी देता नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और अगर हार भी गए तो सीख मिलेगी। शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। मेरी सफलता को देखकर हैरान हैं बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देख। मंजिल कितनी भी दूर ही सही, पर कभी घबराना मत, क्योंकि नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो, और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है।
हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत कीजिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने की लोग मिन्नतें करें। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपको खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। अगर आपको हर बार अलग अलग तरह के कामों में सफलता मिली है तो इसका अर्थ है आपने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की है। किसी काम को करो तो लगन से करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। बड़े सपने देखने वालों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने सच करने से पहले सपने देखने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने मन को अपने वश में नहीं करेंगे तो मन आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन ही किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो मनुष्य दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती है। आपका निराश न होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अक्ल का नाश और अक्ल के नाश से इंसान का नाश होता है। सही मायने में चोर वह है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। यहाँ हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असल दोस्त वही है जो दुख में साथ दें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है, जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन लगातार अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। शरीर है मिट्टी का, सांसें उधार हैं कि घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार ही हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है, जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को अपने सर पर सवार कर लिया वह लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, लगता है जैसे कोई हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया सब साथ छोड़ दें तो ईश्वर हमारा हाथ थाम लेते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि हर रोज गीता के इन उपदेशों को सुनें और अपने जीवन में आत्मसात करें, आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।